Thank you, madam. So, good morning to all. On behalf of IGNOU Regional Center Delhi 3 and our faculty team, I extend a very warm welcome to all our distinguished uh, students, resource persons, our respected officials, academics at the regional centers, academic counselors of various regional centers, and all the learners of MSc HSC program of January 2025 second. Today we have gathered online for the induction meeting of the MSc in Home Science, Community Development and Extension Management program. This program was launched in July 2024 and it is now running successfully in its second batch with 154 learners from 22 regional centers across India. Regional Center Delhi 3 is proud to be the nodal center for this program as identified by the RSD, IGNOU headquarters, New Delhi. Friends, the aim of this meeting is to introduce you to the program structure, study materials, assignments, counseling sessions, evaluation process, and to provide you guidance for successful completion of your program. And to begin with the proceedings, I request our Senior Regional Director, Dr. Ashok Sharma ji, to kindly deliver the welcome address and set the tone for today's program. थैंक यू डॉक्टर फैसल। आप सभी को रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की तरफ से और हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल प्रोग्राम विच वी कॉल एज इंडक्शन मीटिंग। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम को कंडक्ट करने का जो श्रेय है वो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम से शुरू होता है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल मैम, जिनके मार्गदर्शन में हमारी यूनिवर्सिटी बहुत सक्सेसफुली रन कर रही है। देश विदेश में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम हो रहा है और हमारा जो इग्नू परिवार है ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा परिवार है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बात करें या हमारा जो नेटवर्क है देश विदेश में, तो इग्नू जो परिवार है आप सभी को साथ मिलाकर एक बहुत बड़ा परिवार है। साथ ही मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए क्रेडिट देना चाहूँगा हमारा जो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन है उनकी डायरेक्टर मैडम प्रोफेसर दीक्षा कपूर मैम, और मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर मनोरमा सिंह मैडम का भी, जो हमारे डायरेक्टर आरएसडी मैडम हैं, जिनके मार्गदर्शन में हमारे सभी 57 रीजनल सेंटर्स देश में कार्यरत हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है इसका इनिशिएशन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स की मदद से हो पाया है, प्रोफेसर हिना के बिजली मैम और डॉक्टर मीनू वर्मा मैडम, जो दोनों प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं। और जो हमारा जो कार्यक्रम है इसकी रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की तरफ से जो सारी तैयारियां की गई हैं उनके लिए मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं डॉक्टर एमआर फैसल का, जो कि डिप्टी डायरेक्टर बनने के बाद उनकी शायद ये पहली ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग है। इस तरीके का एक नेशनल लेवल का कार्यक्रम है, तो मैं डॉक्टर फैसल को डिप्टी डायरेक्टर बनने की भी बधाइयां भी दे रहा हूं। थैंक यू सर। और ये कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए उनका मैं धन्यवाद भी अदा कर रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा डॉक्टर फैसल ने बताया 22 रीजनल सेंटर्स के इन टोटल जो 154 लर्नर्स हैं जिन्होंने जनवरी 2025 सत्र में एडमिशन लिया है, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की तरफ से डॉक्टर अर्शिया हुसैन को मैं हमारी स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। मैडम आपका भी स्वागत है और धन्यवाद है आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, जो हमारा जैसे डॉक्टर फैसल ने बताया कि ये नोडल सेंटर हमारा रीजनल सेंटर दिल्ली 3 है एमएससी एचएससी प्रोग्राम के लिए, और हमारे इस रीजनल सेंटर को यह सौभाग्य देने के लिए मैं हमारे इग्नू मुख्यालय का भी
एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। और जो बीएससी होम साइंस बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में हमारे थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे कॉलेजेस में ऑफर किया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन उस प्रोग्राम को, बीएससी होम साइंस जैसे प्रोग्राम्स को करने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कठिनाई आती थी जो रेगुलर मोड में एमएससी होम साइंस नहीं कर पा रहे थे। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने फील्ड की इस नीड को समझा और ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम इग्नू ने डिज़ाइन किया, डेवलप किया और जुलाई 2024 सत्र से लॉन्च किया। तो हमारा ये जो है आज जो हमारी इंडक्शन मीटिंग है, ये इस प्रोग्राम के जो सेकंड बैच के जो लर्नर्स हैं उनके लिए हमने ऑर्गेनाइज की है। और एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं ये एक्टिवली आपको इस प्रोग्राम के बारे में इसकी बारीकियां बताएंगे, इसकी विशेषताएं बताएंगे और आप सक्सेसफुली किस तरीके से अपने इस प्रोग्राम को आसानी से आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कैसे आपके एग्जाम्स होंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें आज हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई लर्नर्स कोई प्रोग्राम, आप इस प्रोग्राम को अटेंड करते हुए अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट नहीं भी कर पाते हैं तो प्लीज़ डू नॉट वरी। हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है, इंडक्शन मीटिंग है, इसकी जो यूट्यूब पर हमारा जो यूट्यूब चैनल है रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का, उस पर इसकी रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दिया जाएगा और उसका लिंक आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स कोई पॉइंट नोट करने से बाय चांस अगर मिस कर जाते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, या फिर आज वर्किंग डे होने के कारण कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जॉब में हैं और अभी इस समय पर हमारे साथ इस मीटिंग में नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारण से, तो सभी के ही साथ हम इस यूट्यूब रिकॉर्डिंग का वीडियो लिंक शेयर करेंगे आप सभी के साथ। सो प्लीज डू नॉट वरी। कोशिश करिए कि आप पूरी अटेंशन के साथ हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को सुनिए, इस प्रोग्राम की बारीकियों को समझिए, इसके थ्योरी कोर्सेस, इसके प्रैक्टिकल्स और उसके बाद इसके असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशंस वगैरह पर हम सब लोग चर्चा करेंगे। और प्रोग्राम के अंत में अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो हम उनको जो है आपको रिप्लाई करेंगे, आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः हमारी इग्नू हेडक्वार्टर से हमारी अथॉरिटीज़ का धन्यवाद अदा करता हूँ हमें ये गौरव प्रदान करने के लिए कि हम एक इतने शानदार प्रोग्राम का नोडल रीजनल सेंटर हैं। और इस समय पर हमारे जो अथॉरिटीज़ हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, दूसरे रीजनल सेंटर्स के जो एकेडमिक कुलीग्स जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरी रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की टीम, आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। Thank you very much, sir, for your motivating words and valuable guidance. Now I request Professor Hena K. Bijli ma'am to kindly address the learners and share important details about the program, its objectives, and how to proceed with the studies effectively. Over to you, ma'am. अशोक जी का तहे दिल से धन्यवाद, फैसल जी का भी, एंड टीम आरसी दिल्ली 3 which is a nodal center for this program, MSc Home Science in Community Development and Extension Management. Also, I'd like to thank the authorities, our competent authority, Honorable Vice Chancellor Ma'am, Professor Uma Kanjilal, and our Honorable Director, Professor Diksha Kapoor, Director of the School of Continuing Education, and of course, Dr. Manorama Singh. She's always been so cooperative in helping us organize such programs so that we extend support to learners. आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो साउथ से भी जुड़े हैं, तो we will try to keep the entire session bilingual, that is both in Hindi and English, so that we make ourselves understood, हमारी बातें आपको clearly समझ में आए. Welcome to the first Master's Program in Home Science of IGNOU. All of you learners, thank you for joining. We expect more of you to join in due course today.
ये प्रोग्राम जो है MSc होम साइंस विद अ स्पेशलाइजेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट is in alignment with the UGC requirements, norms and equivalence. आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब्जेक्ट की कोई क्या वैल्यू है, क्या ये यूजीसी नॉर्म्स से एट पार है, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग ही ऐसी हुई है कि ये दिस इज़ एट पार विद द यूजीसी requirements and norms. Okay. Now, in this particular program, you won't have any lab work. Upfront मैं पहले आपको बता दे रही हूँ, इसमें आपको कोई laboratory experiments नहीं करने पड़ेंगे. It is much to do with community development and extension. So, जो बच्चे होम साइंस के हैं वो इतना तो समझते होंगे कि होम साइंस में 5 सब एरियाज हैं या सब स्पेशलाइजेशंस हैं. वन इज extension and communication, the other one is resource management and design applications, third is food and nutrition, fourth is textiles and clothing or fabric and apparel sciences, the other nomenclature which we use today, and human development and childhood studies or family studies, या इसको child development भी कहा जाता है. So there are 5 sub areas in home science. So we are only touching upon the extension and communication part. In many other universities, this specialization is called development, communication, and extension. But in IGNOU, this specialization is called community development and extension management. Now, why are you studying this master's program? इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप क्यों इस प्रोग्राम में हैं. आप में से कई बच्चे एस्पायर करते होंगे टू बिकम यूनिवर्सिटी टीचर्स और पीजीटीज. ओके, टीजीटीज तो होंगे, पीजीटीज बनने के लिए आपके एस्पिरेशंस होंगे, या आप एक डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर बनना चाहते होंगे. यू माइट वांट टू एम्बार्क ऑन अ करियर इन डेवलपमेंट, particularly by becoming a development practitioner and working in a civil society organization or an NGO or a social welfare organization which works for child rights and so on. Or it could be a community-based organization like you'd like to assist youths in the community, various organizations जो community के अंदर होते हैं, self-help groups हैं, उन सबको आप assist करना चाहते हैं. हो सकता है आपके ये these could be your aspirations. So this is just the right program to fulfill these aspirations of yours, along with if you want to get into a career of school teaching or university teaching, or because after completing this program you are eligible to sit for the NET exam and the JRF exam to pursue further higher studies. Okay, so बेसिकली इस प्रोग्राम में हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट और पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड्स पे तवज्जो देंगे. वी टॉक अबाउट हाउ रिसर्चिंग इन दीज एरियाज, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग दीज एरियाज and then researching in these areas can help you fulfill the UN Sustainable Development Goals. तो जैसे कि ये प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि इसका स्पेशलाइजेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट है. ये इसीलिए भी है बिकॉज जो भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इंडिया में हो रहे हैं बाय इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग ऑन दोज डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स which are aiming at reducing poverty by providing various employment opportunities, looking at the gender landscape, looking at the health and nutrition security of adolescents and women, education, what are the various skill development programs. और गांव में जो है या आपके urban areas में है या different fringes in tribal areas where programs जो government के development programs है, they do not have access to these people. So how can you reach out to the communities? How can you help them form collectives, help them into self-engaging tasks that helps in their own empowerment, like self-help groups हो गया है, या उनके self-employment opportunities पे आप काम करना चाहें.
So there are certain courses in our program where we touch upon how women can tap on the handloom sector, or how women can tap on the health and nutrition sector. You as a woman, or you as a learner, how can you reach out to communities and understand their goals? How you can do a need assessment of the communities. तो बहुत सारे methods हैं, जैसे social, पहला प्रोसेस होता है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, देन यू अंडरस्टैंड ग्रुप प्रोसेसेस, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट social policy is, and then you come down to social welfare management, then what is participatory program planning in terms of extension. All of you must be aware, those who come from a home science background, that extension is basically a tool for community mobilization, thereby leading to community development. So this is the essence of your entire program, and you'll also learn about how to conduct community based research. Okay, so nothing to do in labs, no experiments in the labs, but it's all about people, how you do an energy exchange with people, how you learn to work and mediate with communities, and how you come up with solutions so that you bring about their empowerment. That is all about community development. I am Professor Hina Bijli, and with me is Dr. Meenu Verma. We both are the program coordinators of MSc Home Science in Community Development and Extension Management. And we will be explaining the structure of this program, the nuances of this program, आपको assignments कैसे submit करना है, आपको एग्जाम्स कैसे देने, आपको फील्ड प्रोजेक्ट कैसे करना है, वगैरह वगैरह इस सेशन में. So, Dr. Meenu, may I request you to get onto the slideshow and share your screen with us? मैम स्लाइड मैंने शेयर की है, विजिबल है? बट हाँ, विजिबल बहुत क्लियरली है. जस्ट कम ऑन टू द स्लाइड शो नाउ. ओके. या, थैंक यू. सो next slide. So the eligibility for this particular Masters in Home Science, Community Development and Extension Management is a bachelor's degree in any discipline from a recognized university. आप BA के भी student हो सकते हो, आप BSc के भी student हो सकते हो Home Science के, या आप BSc बॉटनी या zoology या केमिस्ट्री या फिजिक्स किसी के भी स्टूडेंट हो सकते हो, किसी भी स्पेशलाइजेशन के, या BBA के स्टूडेंट हो सकते हो, या BA सोशियोलॉजी के, या BA हिस्ट्री के. Because we have crafted this program in such a way that students from arts, social sciences can also join this program, although it touches upon the scientific nuances of extension and communication. The duration of this program, जैसे कि कोई भी master's program होता है, it's of 2 years, and the maximum duration of this program is 4 years. The medium of instruction, the medium is in English. The program is being offered in English. Total credits जो 2 साल के MSc के completion के बाद आपको मिलेंगे, वो है 80 या 80 credits. पहले साल में आपको 40 credits मिलेंगे, और दूसरे साल में आपको 40 credits मिलेंगे. So the fee for the entire program is rupees 14,000, and you have to pay on a yearly basis. So the yearly fee is rupees 7,000. That is, एक बार आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो जाए तो आपको सेकेंड ईयर के लिए एग्जाम्स देते ही या एग्जाम्स देने के पहले वो रीजनल सेंटर आपको बताएगा, RC Delhi 3 will tell you when you have to exactly re-register for the second year of your program. Okay. Now, the mode of learning is open and distance learning. As you know, IGNOU is a open and distance learning university. So you can study safely within the confines of your home. That covers the ambit of your study hours. That is, 1 credit is equal to 30 study hours, the notional hours of studying. Okay, एक credit में आपके 30 घंटे cover होते हैं. उस 30 घंटे में, in those 30 hours, you do your reading, you do your assignment. If you want, you can also do your field work. Okay, age is no bar, so that's a big welcome to whoever wants to study this program. And the examination mode is annual, so your final exams will happen in December. Next. So
What are the aims of this master's program? Very quickly, because we are too late in the year to have an induction program. जैसे कि regional center Delhi 3 भी जानता है, we have been wanting to organize this induction program 2 months back, which is in May. But unfortunately, due to some issues within the university, we could not get data of all the students. Hence, we could not reach out to all of you before this. Now that we are able to reach out to all of you, please attend our counseling sessions whenever they are announced by the RC Delhi 3, which they will definitely announce for you. So this master's program aims to fulfill the educational aspirations of home science graduates and graduates from other disciplines who wish to implement community development projects for livelihoods and skilling. The basic purpose that this program was launched is it aims to fulfill the aspirations of those learners who want to do community development projects or rural development projects or tribal development projects or urban development projects. बाकी बातें secondary है. Of course, this is a complete holistic master's program in home science with this specialization. The program focuses on the nuances of extension and institutional management, development communication, social and behavior change, advocacy, resource mobilization, participatory media, gender mainstreaming, maternal and child health, and above all, how to research in communities, and covers all the interdisciplinary areas of home science when you want to research in communities. So sky is the limit for you. Now, what are the specific learning objectives of this program? To develop knowledge on community development practices and extension management for achieving sustainable development goals in communities. जो भी होता है, जैसे आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सुना है 2020 का बहुत जगह, एंड हम सब अपनी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में NEP 2020 लागू करना शुरू कर चुके हैं. तो हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है, यूनिवर्सिटी सिस्टम्स हैं, स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, इन सब में हम जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं मोस्टली, जैसे पॉलिसी लेवल पे NEP 2020 है, उसी तरीके से और भी पॉलिसीज हैं. तो उन पॉलिसीज को हम ये करेंगे कि we are trying to use the policies that are very useful for the purpose of community development. So only those policies are mentioned in this particular program, and those policies are aimed at community development. And any policy that is aimed at community development aims at national development, and all these development initiatives are linked to UN Sustainable Development Goals. जैसे आपका NEP 2020 भी UN Sustainable Development Goals से linked है, Goal 2, 3, 4 से linked है, और भी goals से. So to build competencies in the planning, development and implementation of community development programs, to build a comprehensive gain in the knowledge in the field of community resource management, to introduce क्रिएटिव और इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस. अभी तक जो भी बच्चे होम साइंस पढ़ के आ रहे हैं, उन्होंने ये पढ़ा होगा एक्सटेंशन में आप ट्रेडिशनल मीडिया क्या होता है, रेडियो होता है, टेलीविजन होता है, वगैरह वगैरह. बट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम यू आर गोइंग टू गो बियॉन्ड दैट एंड लर्न अबाउट participatory approaches like participatory filmmaking, the interactive voice response system, which is beyond community radio today. So all these new approaches which will help you to work and research in communities are being explained. So to enhance research in the areas of participatory and innovative communication strategies, resource management, extension and sustainable development of communities. Next. सो अब टारगेट ग्रुप कौन है, कौन बच्चे ये पढ़ सकते हैं? बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, या मिडिल एज्ड पीपल है, जो भी आप जो भी प्रोफेशन में. many of you must be already holding positions in different universities, and many of you may also be universities or jobs or vocations or already working in NGOs, but many of you are also going to learn, maybe just students who want to learn this subject for the first time. So a warm welcome to all of you who have joined in this program with your own aspirations. Okay, so you can be a graduate of home science or community sciences. Home science is also called community sciences in many universities.
social sciences, behavioral sciences, sciences, or any other discipline who wish to pursue careers in the development sector or any other sector. It is applicable to graduates who wish to be development practitioners, जो development के ऊपर काम करते हैं, जैसे NGOs हो गया और civil society organizations, multilateral organizations, social welfare organizations, or any other kind of a local organization. Or it could be, for example, any design organization also that works for bringing out the design capabilities of rural group of rural women in working in a community. So इस तरह के organizations के साथ भी आप काम कर सकते हैं. They are called outreach organizations. So, and officers in skill development, no, just go back to the previous one. Officers in skill development, social welfare, rural development and health services. Health services में इस तरह के specialization का बहुत ज़्यादा value है. इसमें आप health sector में भी आराम से enter कर सकते हैं. So, and you can also work in these CSR foundations and trusts, you know. ये एक बहुत बड़ा opening हो जाता है, niche area हो जाता है आपके employability scope के लिए. So the scope of this program extends to program or project officers in government, intergovernmental, multilateral and international organizations, जैसे आपके UN वगैरह हैं, NGOs, corporations, social enterprises and development professionals working in rural, tribal and urban areas across different sectors. जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया है या आपका हैंडीक्राफ्ट हो गया है, आपका हेल्थ सेक्टर हो गया है वगैरह वगैरह. नेक्स्ट. So now coming to the program structure, we have 40 credits in the first year, in which we have 8 courses, जिसमें से आपको सिर्फ 7 करने हैं. Okay? There are 8 courses which you can see on the screen in the first year with different codes. And out of these 8 courses, इनमें से जैसे आप नीचे देखेंगे MGS 001 and MRD 202, you have to choose any of these. These are the elective papers. Okay? But you have to choose any one of them. So we have in total, you'll have to take up 7 courses. Okay, so the first compulsory course is Fundamentals of Development and Extension, which is of 6 credits. The second course is Community Organization and Community Development, which is of 4 credits. The third course is Media and Development Communication, which is of 6 credits. You have the fourth course, Development, Information and Communication Technologies, which is of 6 credits. Program Planning and Evaluation, which is of 4 credits. Participatory Community Development, which is of 4 credits. Then you have the Field Project in Home Science, which is entirely a project paper, and it is of 4 credits. Okay. Then the last one, which is choose any one of the 2 electives, Gender and Development, Concept, Approaches and Strategies. So it's a very interesting paper. आप gender के बारे में जो बच्चे पहले पढ़े नहीं हैं, ये उनको एक it will orient you to what gender is and why is gender so intrinsically linked to development. तो उसके concepts, approaches and strategies क्या हैं? अगर आपको gender पढ़ने में interest नहीं है, तो you can just come choose rural development program. So either of the courses which is of 6 credits. इन दोनों में से आप कोई एक course कर सकते हैं. Now suppose you get bored or you don't want to pursue this master's program, or you are going abroad, or you're getting married, or you're going somewhere for some other assignment and you don't have the time to complete your master's program. So you may just ask for an exit option, and you will get a certificate called PG Diploma in Community Development and Extension. आपको एक PG diploma मिल जाएगा after, if you want to exit after first year. But our suggestion would be you go ahead and complete both the years, because the maximum period of completing this is 4 years. Suppose you cannot complete it in 2 years, you can complete it in the 3rd year or 4th year. So this is the kind of flexibility you have when you study a program through open and distance learning mode. Okay, but इसके लिए आपको सारे assignments complete होने चाहिए, आपका field project complete होना चाहिए. So we'll discuss in detail how to complete the assignments in the field project.
Next. So in the second year again, we have 8 courses, out of which you have to do only 7 courses. So the first compulsory course is Community Sciences and Community Development. This is a very important course and the most weighted course. It is of 8 credits. हमारे पहले वाले courses 4 या 6 credits के थे, but this particular course is of 8 credits because it brings out the nuances of the different areas in home science. We talk about child development, we talk about textiles, we talk about resource management and product design and building up enterprises and doing social enterprising. And it's a very, very interesting course, and I'm sure you'll enjoy through the learnings of this course. Why we are orienting this course to you is because when you pick up any area of research in your final year, you will be able to decide on what you want to choose. So it can be really interesting for you to think and choose while you're studying. Then the next compulsory course is Training and Development. It is of 6 credits. उसके अगले वाला कोर्स है मैनेजमेंट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विच इज ऑफ 4 क्रेडिट. सो यू सी जो भी आपके कोर्सेस हैं, इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर सम काइंड ऑफ to build your interest, knowledge, and also to prepare you for a particular sector which you could be interested in future. Social and behavior change, because we when we talk about social and behavior change, it is a science that pulls you into how advocacy can be done for the development of communities. So social and behavior change is a technique जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है. Then you come down to research methods in community development and extension management. So this is a basic course on research methods. Whether you're from arts or sciences, it won't be difficult for you to understand the contents of this course. Then you have research project in home science. This is of 6 credits. ये एक entirely एक project है जो आपको community के साथ take up करना होगा second year में. Then the electives, you need to choose any one of the electives, fundamentals of CSR or rural development issues and concerns. This is of 6 credits. So when you complete the second year, this will comprise of 80 credits. So this will go into your khata, your bank of credits, which is 80 credits. Next. So what are the program outcomes? ये program पढ़ने के बाद या इसके completion के बाद आप क्या कर सकते हो? You will be able to build linkages between community development and sustainable livelihoods. जैसे हम ये कहते हैं कि we learn about the livelihood approach in different development frameworks. So livelihood approach is at the pinnacle of the takeaway, I would say, of this program. Then how you can formulate projects, how you can formulate and design projects, how you can do fundraising, how you can do project appraisal before doing fundraising and develop a proposal. How you plan and develop extension programs by integrating the interdisciplinary areas within home science or community sciences. How you can participate in and implement community development projects. Establish organizations. आप खुद एक NGO start कर सकते हैं या एक community based organization start कर सकते हैं communities के लिए. So sky's the limit for you. You can forge partnerships for social change and development. So you can get into a space in any organization, space as in a division, जहाँ पे आपको ये task भी दिया जा सकता है कि आप कैसे partnerships establish कर सकते हैं through networking. You know how you can build partnerships with other organizations. Next. So जो पहला वाला कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन, इसके अंदर हमारे ये एरियाज कवर होंगे इन डिफरेंट ब्लॉक्स. What is development? What are the concepts of development? Introduction to sustainable development, extension education, extension teaching methods and audiovisual aids, communications, theories and models. Okay. In the next block, that is the next course, that is community organization and community development, we'll be learning purely about communities. हम किस तरह के communities के बीच में exist करते हैं, what are
urban, rural, and tribal communities, what are the LGBT communities, what are online communities. So, the different definitions of communities you should come to know. And why? Because as extension professionals and development professionals, and also academicians and researchers, we should know that we have a direct interface with these communities day in and day out. हमारी जिंदगी ही इनकी जिंदगी के गतिविधियों से चलती है. So that is important for you to understand the linkages. What are community organizations and what is the process of community organization? What are the methods of community mobilization, thereby leading to community development? Community mobilization और community development के बीच में क्या रिश्ता है? Social action and social policy. The next course is Media and Development Communication. It is a slightly heavy course, but a very interesting one. जो आपने development communication के बारे में सुना होगा. That is what is taught here. So, what is print journalism? What are the writing skills you need to derive out of print journalism, radio and TV journalism, online journalism, and media ethics? What are the ethics that should be kept in mind when you bring out something in the public domain through media? Next. Development, information and communication technologies. So this is again of 6 credits. ये era में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है as home scientists or community development practitioners as to what are the different ICTs that are lying before us and इसका क्या scope है. So understanding ICT conceptual framework, ICT approaches and application, India's tryst with digital age, knowledge society and digitalization. Okay, next. Now, this is a very, very important course of our program called Program Planning and Evaluation. ये 4 credits का है. Now, this opens up the nuances of extension and what is extension program planning. जो आपको development के लिए ये 8 बहुत ज़्यादा सीखना ज़रूरी है. Management concepts and theories, mobilization of resources, project management, monitoring and evaluation. So project क्या होता है? Project identification क्या होता है? Then what is project appraisal? Then how you prepare a project proposal, and then going down to how to do fundraising for projects. Okay, not just for government projects you don't need to, but for other projects you need to. Then participatory community development, again it is of 4 credits. So everything that is on the development landscape today has to do with participation. जब तक local participation नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा कि लोग क्या चाहते हैं local communities. So what is the meaning of participatory community development and what is the essence of participatory community development? So strategy for sustainable development, because at the heart of participatory community development is the realization of sustainable development. So what are the strategies for sustainable development? Community resources for sustainable consumption and livelihood. What is indigenous knowledge? What are the existing community resources? And how you try to bring about the potential of community resources and how they can be judiciously used in a sustainable manner. Participatory management in development, gender mainstreaming and policy making. Please go back actually. Yeah. Gender and gender has come. So just go back to the previous one. So participatory approaches and learning for action. What are the different ways by which you can bring in people's participation? How can you understand the value of local and indigenous resources? And what is the role of women per se? Mostly it is women who manage the home and hearth and nature. So, unka kya role hai isme? And then above all, researching in communities. So, what are the techniques of identifying communities, identifying their needs, and then researching and working with them for their own upliftment? Okay, next.
Now the next one is an elective. This is gender and development, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले. So the concept, approaches and strategies. What is gender? What is the concept of development? How are both interlinked, you know? So concepts of gender and development, approaches to gender and development, strategies in gender and development, which is GAD, gender mainstreaming and policy making, gender and market economies, gender work and health. या तो आप ये कोर्स कर सकते हैं या आप ये कोर्स कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे है. दिस इज रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. इट इज ऑफ 6 क्रेडिट्स. पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स. तो आज के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हो. बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, natural resource management and environment, and other development programs. So it covers very comprehensively the different development programs that aim at the development of communities. So in today's session, we'll talk about the field project in home science, which is of 4 credits. And I would request Dr. Faisal to also organize a counseling session in which we will discuss the field project in home science. सिर्फ फील्ड प्रोजेक्ट इन होम साइंस के लिए आप अगर हमारे लिए आरसी दिल्ली 3 ऑर्गेनाइज कर सकता है एक सेशन बहुत जल्दी, ताकि बच्चे फील्ड प्रोजेक्ट में इम्बार्क हो जाएं, तो आई विल बी ग्रेटफुल टू आरसी दिल्ली 3 and I'm sure we'll have one soon, so that learners, you know, they are oriented towards this at the earliest and they can submit their field project on time. So I'd request Dr. Meenu to, apprise our learners on field project in home science. Over to you, Meenu. थैंक यू हिना मैम. जैसे कि अभी तक के सेशन में आप लोगों ने प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के जितने कोर्सेज हैं उसको मैम ने एक्सप्लेन किया, और एक हमारा कोर्स है जो फील्ड प्रोजेक्ट इन होम साइंस MSCP 001 4 क्रेडिट का. जैसा कि अभी हिना मैम ने भी बताया कि हम इस कोर्स पे एक अलग से सेशन करेंगे जिसमें हम इसमें डिटेल में इस पे बात करेंगे, बट अभी इस प्रोग्राम इस कोर्स के बारे में ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेंगे आप स्टूडेंट्स के साथ. ये जो फील्ड प्रोजेक्ट है इसका मैनुअल हमारे स्टूडेंट्स को मिला हुआ है. उसमें सारी गाइडलाइन दी हुई है. ये जो फील्ड प्रोजेक्ट है बेसिकली कम्युनिटी के साथ वर्क करना है आपको. तो आप अपने किसी भी नियरेस्ट जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पे हमारे अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर होंगे, उनसे आप जाके जो हमारे काउंसलिंग सेशन है वो जरूर अटेंड करिएगा फील्ड में प्रोजेक्ट जाने से पहले, क्योंकि जो हमारा ये फील्ड प्रोजेक्ट है वो हमारे कोर्सेज पे ही बेस्ड है. जो भी एक्टिविटीज दी गई है इस फील्ड प्रोजेक्ट में वो हमारे जो फर्स्ट ईयर के डिफरेंट कोर्सेज है उन्हीं से अलाइन हुई है. तो इसके लिए जब आप पहले आप थ्योरी कोर्सेज पढ़ लेंगे, देन आप जो भी आपके नियरेस्ट एनजीओज है, डेवलपमेंट एजेंसीज है, या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, या डिफरेंट टाइप के जो कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ अपना फील्ड प्रोजेक्ट कर सकते हैं. और ये जो हमारा फील्ड प्रोजेक्ट है इन होम साइंस, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस्ड है और इसमें टोटल 12 एक्टिविटीज दी गई है, जिसमें कि कुछ एक्टिविटीज हमारी कंपलसरी है जो कि आपको कंपलसरी करनी है और कुछ एक्टिविटी इलेक्टिव की गई है. इसमें जो हमारी एक्टिविटीज है, फर्स्ट एक्टिविटी 1 और 1 सेकेंड, इसमें जो 7 एक्टिविटीज है वो कंपलसरी है, एंड जो 3 एक्टिविटीज है उसको आपको उसमें से कोई भी अपनी पसंद की एक्टिविटीज चूज कर सकते हैं. और टोटल जो 10 एक्टिविटीज स्टूडेंट को करनी है वो इक्वल 10 मार्क्स की एक्टिविटीज हैं. और जैसा कि क्रेडिट फ्रेमवर्क में होता है कि 4 क्रेडिट का ये कोर्स है, तो 1 क्रेडिट इक्वल टू 30 आवर्स हैं जो आपका स्टडी आवर्स है इस प्रोजेक्ट के लिए, या जो आपको वर्क करना है फील्ड पे या कहीं भी. तो 30 इंटू 4 क्रेडिट यानी 120 स्टडी आवर्स आपको इसमें देने हैं. अब हम बात करेंगे कि जो हमारे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसको आपको इसमें करना है. आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो विजिट योर नियरेस्ट डेवलपमेंट एनजीओज या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पे आपको एक रिपोर्ट बनानी है जिसकी डिटेल हमें अपने
मैनुअल में दे रखी है। आप वहाँ पे किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओज हो, या जो एक्सटेंशन वर्क करता हो, वहाँ पे क्या टीचिंग मेथड्स एक्सटेंशन के वो यूज करते हैं और वहाँ पे क्या कैंपेन या क्या प्रोजेक्ट किए जाते हैं, उसके साथ आप एसोसिएट होके एक रिपोर्ट बना सकते हैं। और ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो हमारे फर्स्ट कोर्स MSc 001 पे बेस्ड है। और जो सेकंड एक्टिविटी, मैं सेकंड एक्टिविटी बनाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी एक्टिविटी 1, 2, एक्टिविटी 3, 4 एंड एक्टिविटी 6, 10 एंड 12 ये एक्टिविटी कंपलसरी है, और बाकी जो एक्टिविटी 5, 7, 8, 9 एंड 11 इनमें से कोई 3 एक्टिविटी आपको चूज करनी है। अब हम सेकेंड एक्टिविटी पे आते हैं, जो कि एक केस स्टडी पे बेस्ड है, और इसमें आपकी एक्टिविटी 2, 3 एंड 4 ये जो एक्टिविटी है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है, क्योंकि ये PRA टूल्स पे बेस्ड एक्टिविटी है। तो इसको करने जो आप एक्टिविटी करेंगे उसमें PRA टूल्स का यूज करेंगे, जो कि हमारे जो हमने गाइड बना रखी है, मैनुअल गाइड, उसमें डिटेल में आपको प्रोसेस बताया गया, और इस पे अलग से हम फिर से एक अलग सेशन करेंगे। देन एक्टिविटी 5 जो है वो ऑर्गेनाइजिंग फोकस ग्रुप डिस्कशन है, जो कि आपको अपनी कम्युनिटी के साथ करनी है। कोई भी आपके आसपास जो भी कम्युनिटी है वहां जाके आप किसी भी तरीके का किसी भी टॉपिक को लेकर के, जो कि सोशल इश्यूज हैं उन पे लेकर के, किसी भी कम्युनिटी में, चाहे वो रूरल हो, ट्राइबल हो, अर्बन हो, सेमी अर्बन हो, किसी भी तरह की जो कम्युनिटी है वहां पे किसी एक टॉपिक पे जाके आप एक केस स्टडी कर सकते हैं। देन आपका जो 6 है, एक्टिविटी 6, वो है प्लान एंड डिजाइन 3 days कैंपेन इन द कम्युनिटी अलोंग विद IEC टूल्स। उसकी भी डिटेल्स हमारे दी गई है मैनुअल में, और हम जब एक्सप्लेन करेंगे अलग से सेशन तो उसमें बताएंगे। तो ये इस एक्टिविटी में आपको ये सारी चीजें करनी है, और ये हमारा MSc 003 जो थर्ड कोर्स है उस पे बेस्ड है। 8 हमारा जो एक्टिविटी है वो राइट द फैक्टर्स अंडर कंसिडरेशन फॉर डिजाइनिंग अ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्लान एंड कंडक्टिंग ए केस स्टडी ऑफ अ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। इसमें आपको एक मोबिलाइजेशन प्लान बनाने हैं और एक केस स्टडी से रिलेटेड एक रिपोर्ट, उस प्रोग्राम से रिपोर्ट तैयार करनी है। और अभी नेक्स्ट जो एक्टिविटी है 9 एक्टिविटी है विजिट 1 ट्रेनिंग सेंटर ऑफ डिफरेंट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द रूरल, अर्बन या ट्राइबल डेवलपमेंट। तो जो भी आपके आसपास कोई भी स्किल स्पेसिफिक कम्युनिटी है, या जिसमें विमेन हो, या उनसे इंटरेक्ट करके आपको एक जो इंटरप्रेन्योरियल या उस एरिया के फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड वर्क करना है, और उनको एक ट्रेनिंग भी देनी है। और 10 एक्टिविटी जो है आइडेंटिफाई जो विजिट 1 ट्रेनिंग सेंटर ऑफ डिफरेंट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रूरल, अर्बन, ट्राइबल डेवलपमेंट। यहाँ पे भी आपको किसी एक ट्रेनिंग सेंटर में जाना है, और वहाँ पे जो भी एक्टिविटी है उसमें डिटेल में दी गई वो कार्य करना। और साथ ही हमारी जो 11 एक्टिविटी है, 11 में है प्रिपेयर ए फंडिंग प्रपोजल फॉर ए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये हमारा जो MSc 004 कोर्स है उस पे बेस्ड एक्टिविटी है। उस कोर्स को पढ़ने के बाद और हमारा मैनुअल पढ़ने के बाद आप लोगों को आइडिया लगेगा कि इस एक्टिविटी में आपको क्या क्या करना है। और 12th एक्टिविटी हमारी जो है वो कंडक्ट केस स्टडी ऑफ अ CSR प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन योर सिटी, योर स्टेट, या इन योर एरिया, एंड प्लान एंड नीड असेसमेंट इन योर ओन विलेज, describing to need assessment methods based on which you can start your CSR activity। तो ये CSR एक्टिविटी पे बेस्ड एक्टिविटी है हमारी, इसको आपको करना है। और इसमें पहले हमने बताया कि हमारी 7 एक्टिविटीज कंपलसरी है, बाकी 3 एक्टिविटीज आपको अपनी पसंद से चूज करनी है। और जब ये हमारा फील्ड प्रोजेक्ट आपका सबमिट आपने कंप्लीट कर ली है, उसमें जो गाइडलाइन दी हुई है
के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें करके सबमिट करनी है, उसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि आपको कहाँ सबमिट करनी है, कैसे सबमिट करनी है और किस तरीके से आपका इवैल्यूएशन जो होगा वो हम नेक्स्ट सेशन में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी लास्ट में हम आप लोगों को एक बताना चाह रहे हैं, जैसे हमारे कोर्स में असाइनमेंट्स हैं और जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की ये क्वेरी होती है कि मैम असाइनमेंट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, कैसे मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे असाइनमेंट्स की लिंक दिए रखी है, जो कि इग्नू की वेबसाइट पे जाकर आप स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे, वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। उस डाउनलोड के ऑप्शन में न्यू असाइनमेंट करके है, उसमें आप क्लिक करेंगे, देन आप सर्च ऑप्शन में अपने कोर्स कोड डालेंगे तो सारे असाइनमेंट्स आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमने लिंक भी दे रखा है। और साथ ही साथ जैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको अगर स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में किसी भी रीजन से नहीं मिल पाया है, नहीं पहुंच पाया उन तक, या कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के स्टडी मटेरियल्स उनके घर जाते हैं बट वो एड्रेस सही नहीं होने की वजह से वापस आ जाते हैं। तो अगर उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, उनको असाइनमेंट्स करने हैं या अपने फील्ड प्रोजेक्ट करने हैं जिसके लिए उनको पढ़ना पड़ेगा, तो वो हमारा जो ई ज्ञान कोर्स है वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। हमने ई ज्ञान कोर्स का भी लिंक दे रखा है, वहाँ पे प्रोग्राम गाइड भी अवेलेबल है जिसमें इस प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, और वहाँ पे हमारा फील्ड प्रोजेक्ट भी सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, और साथ ही साथ सारे कोर्सेज भी वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। अगर हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलती है जब तक, तब तक आप यहाँ से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर स्टूडेंट की और कोई क्वेरी होगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में, जो कि सेशन पूरी तरह से हमारे प्रोजेक्ट पे ही बेस्ड होगा, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो फैजल जी, अगर स्टूडेंट्स की और कोई क्वेरीज हो तो हम वो उनके क्वेश्चन ले सकते हैं। सो डॉक्टर मीनू, एक काम ये भी करिएगा आप कि ये लिंक फॉर असाइनमेंट एंड लिंक फॉर कोर्सेज एंड प्रोग्राम गाइड ऑन ई ज्ञान कोर्स ना, इनको आप चैट बॉक्स में पेस्ट भी कर दीजिए। मैं मैं अभी इनके लिंक आपको चैट बॉक्स में दे देती हूँ, और जब स्टूडेंट्स को अगर इस वीडियो की रिकॉर्डिंग या वो भेजे तो उसमें भी लिंक मेल में अगर भेज सकते हैं फैजल जी, तो प्लीज ये लिंक भेज दीजिएगा। Yeah, thank you, ma'am, Professor Kena and Professor Meenu Verma, for your detailed explanation and useful and valuable advice. Now we can open the floor for interaction. Dear learners, if you have any questions regarding your program, study materials, assignments, counseling, evaluation, or any other aspect of this program, you may please unmute yourself one by one, or you can type your queries in the chat box, and then we will ask our resource persons to please answer the questions. Now the floor is open for the questions. I think it was Kunal who first raised his hand. So Kunal, आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ लें पहले। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, मेरा नाम कुणाल कुमार ठाकुर, मैं मधुबनी बिहार से बात कर रहा हूँ। मैंने इस कोर्स में, मेरी आवाज जा रही है क्या? जी बिल्कुल क्लियरली आ रही है, बताइए जी। मुझे फील्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी मैम। ये जैसे मैं एक डेवलपमेंट सेक्टर में एज ए कंसल्टेंट फिशरीज वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे ये फील्ड प्रोजेक्ट प्लान है, ये किसी और एनजीओज या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना है, तो वहाँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रहा है मैम कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन वो अलाउ नहीं कर रही है। तो क्या मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही ये कर सकता हूँ फील्ड प्रोजेक्ट प्लान या कुछ? देखो आपको ना कुणाल, ऐसा है, अगर आप फील्ड प्रोजेक्ट का मैनुअल देखेंगे तो देयर इज अ लेटर, ओके, टाइप लेटर which is there, you can carry that letter। उसमें आपको अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर से, वहाँ के कोऑर्डिनेटर से सिग्नेचर लेना है, उनसे परमिशन लेके वो लेटर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में कैरी करिए, एंड देन दे शुड बी एबल टू अलाउ यू टू वर्क। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपका एक एनजीओ है
then that should not be a part of your job. You should be able to do your field project उससे अलग होके, उसके ऊपर. It should not be something Okay, which is a part of your job and you're simply doing your field project. That won't get counted, okay? And on every page, when you okay. submit your field project, there has to be a signature of the NGO or your IGNOU RC or study center's supervisor or whoever counselor is there. तो ये आपको माइंड में रखना है. तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ नहीं करते हैं, आमतौर पे ऐसे होता नहीं. अलाउ करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस. नहीं पहले मैम, वहाँ मेरी के ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है. मैं पूछ रहा था मैम, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रोसेफ कंसल्टिंग, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है. ये मैं पूछ रहा था. आप ऐसा कीजिए, आप हमें मेल कीजिए, विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम फॉर यू. ओके, मैंने आरसी दरभंगा को मेल किया था मैम, तो मैं गया था वहाँ आरसी दरभंगा, तो वहाँ मैंने आई थिंक पूछा तो हाँ, उन्होंने मुझे मेल करने आपका मेल ही आया था. इट गॉट फॉरवर्डेड टू मी. या यस मैम. सो यू कैन डू दैट. दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल. मैंने एक्सपेक्ट किया कि आज आप ज्वाइन करोगे मीटिंग, देयरफॉर आई डिडंट रिप्लाई ओवर देयर. Next, Can I ask a question, Rinki? yes, Rinki. Yeah, hi. So I had done my BSc Home Science from Institute of Home Economics only, and later I pursued with special education B.Ed and Masters in Psychology. Already there working in a school. Just wanted to check something from you. Are you going to hold any classes in person in IHE? Any kind of support? I'm just asking. Otherwise, we can work either. I've got the materials, I've got the project file. Just wanted to check, will there be any physical sessions to attend? So there is a policy in IGNOU, Rinki. Sorry, I missed your Rinki Kapoor. Rinki. Yeah, I missed your query. I mean, just there was some problem in the net. I'll repeat. Just wanted So to check what that. is it that you're asking? I'm just asking, will there be any physical, any kind of a classes in IHE to attend? No, I don't think as of now IHE has been activated for this to have physical classes. Okay. Although we are the regional centers are trying that IHE become a hub or a study center where learners can Alright. go and take physical classes. So But any as of queries? Any queries via mail? I can forward it to Dr. Meenu and you, now, yeah, sure. and You we can by all communicate, means. and so we can start doing our assignments, right? Because I've started Please reading. start doing your assignments, and also on Monday or Tuesday, जैसे अगले हफ्ते कभी भी हम एक counseling session रखेंगे just for how to do field project. Correct. Okay, so that will bring in a lot of clarity. कैसे आपको एक एक्टिविटी पे हम टच करेंगे और बताएंगे कैसे करना है फील्ड प्रोजेक्ट. Ma'am, also तो a आप लोग request. जरूर जुड़िएगा इसमें. Yeah, also a request, because since we are working every time we attend this, I have to take my substitution. Can we have these sessions on a Saturday or not possible at all? Because weekdays we are Dr. all working, Faisal? every time we have to take Yeah. off from our classes because I'm teaching. So Dr. Faisal, क्या हम किसी सैटरडे को रख सकते हैं फील्ड प्रोजेक्ट का अगले? Then we'll have to keep it next Saturday. Okay? True. Yes, ma'am. We can have. Because So I'm let's sure many organize- of us are working, and every time taking an exclusion for a subject, it's difficult. Saturday morning, anytime you call us at 6:00, fine. We'll be We there. won't have a session at 6:00. We will most probably have a session at 10:30 or 11, like That's how we okay, are having ma'am. today, yeah. So Saturday works for many working people. I think you can check maybe. This is not a bigger group, but if it works for everyone, Saturday should be good, or any evenings, because morning in school, to take permission every time, it will become a hassle, I think. I don't think that should be a problem, Dr. Faisal. What do you say? Saturday suits us. Yes, ma'am. There will not be any problem. And I'm really thankful to IGNOU, because for masters in psychology, it was during the COVID years, it was so wonderfully managed. I cannot praise how they had done. So I can rely on this again. Thank you.
except that now it is not COVID, so all the Yeah. learners are expected to go to the Correct, field, do their correct. practice. And we managed beautifully during that time. So ये तो normal situation. I'm sure we'll be able to do it for working people. Yeah. Hello, ma'am. My name is Zarina Wala from Ladakh. मैंने BSc फुल होम साइंस किया हुआ है पहले, अभी मैं MSc करना चाहती हूँ और मैंने एडमिशन लिया है जनवरी 2025 में। तो मुझे पूरा स्टडी मटेरियल अभी मिला नहीं है। तो जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रिलेटेड मुझे क्वेश्चन था कि क्या ये जो यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो अपनी मर्जी से चूज करना है या एक गाइड का होना जरूरी है, प्लीज तो ये मुझे क्लियर कर। हाँ जरीना, अभी हमने पहले तो आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिला, तो उसके लिए हमने बताया ना कि अगर जिन स्टूडेंट को अभी तक नहीं मिल पाया है हार्ड कॉपी, तो हमने एक लिंक आपको दी हुई है, वहां से आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके तब तक पढ़ सकते हैं जब तक आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स भी प्रिपेयर करना है और जनवरी सेशन के असाइनमेंट की डेट आई थिंक सितंबर में होती है, 30 सितंबर लास्ट डेट होती है। अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट एक्सटेंड होती है तो मे भी आपको मिल सकता है, वरना 30 सितंबर तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो आप एक तो आप स्टडी मटेरियल अगर हार्ड कॉपी नहीं मिली है तो आप ई ज्ञान कोर्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने चैट बॉक्स में दिया है। दूसरा जो आपकी क्वेरी है फील्ड प्रोजेक्ट की, तो उसमें हम अभी एक और सेशन करेंगे फील्ड प्रोजेक्ट पे, डिटेल में बात करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे और वो सेशन आप जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू मैम। Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I am Sheetal and I've done BSc in Maths Honours, and now I've admitted myself in this course. Ma'am, मेरे को एक डाउट पूछना था कि जो असाइनमेंट्स हम सबमिट करेंगे वो रीजनल सेंटर जाके सबमिट करने होंगे स्टडी सेंटर्स, या फिर मैम लिंक आएगी जिसके थ्रू हम अपने असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं? Dr. Ashok Sharma, would you like to answer that, or Dr. Faisal? Because last time for the last session, link was created in which students had uploaded their assignments. So kindly. Yes, ma'am. We will be doing the same thing for this batch also. Okay, so sir, Google form will be created, and students will be requested to upload their scanned copy of PDF assignments at that Google form link. Okay, sir. तो सर ये गूगल फॉर्म होना चाहिए। यस, ये मैडम ने बहुत एक वैलिड पॉइंट कवर किया है। सभी स्टूडेंट्स के साथ हम शेयर करना चाहेंगे कि जो असाइनमेंट्स हैं वो आपकी हैंड रिटन होंगी, टाइप्ड नहीं होंगी। हैंड रिटन असाइनमेंट्स आपको तैयार करना है और फिर उसको स्कैन करके एक PDF बनाना है आपको, और कोर्स वाइज अलग अलग कोर्स की अलग अलग PDF आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो वो जब हम गूगल फॉर्म अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उसमें इंस्ट्रक्शंस सारी की सारी ऑलरेडी दी हुई होंगी, तो यू प्लीज गो थ्रू दोज इंस्ट्रक्शंस बिफोर अपलोडिंग योर असाइनमेंट्स एट दैट गूगल फॉर्म लिंक। डॉक्टर फैसल, आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे? You have rightly said, sir. We will create the Google link and then we will share with the students. We will upload the link on IGNOU RC website. Sir, regional center 3 website only. Yes. RC Delhi 3 की वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा वो लिंक। Okay, thank you, ma'am. Good afternoon. I am Caroline, and I am from my center is Panaji RC, and I just had a question about. I had joined in January 2025, registered, and is it possible if we can submit our assignments now and answer the exam in December, or do we have to answer or re-register ourselves? So you have to write your assignments now, Carolyn. You have, I think, Ashok ji, अभी Yes, कितना madam. टाइम है बच्चों को असाइनमेंट सबमिट करने के लिए? Madam, the normal dates for submission of assignments for this January batch in annual mode, the last date usually is 30th of September. But many a time our university extends this last date from September till October. So students have some time for attempting their assignments.
And as far as this query from Miss Caroline is concerned, yes, you will be submitting your assignments first. Then you will be filling up your online examination form for appearing in December term and examinations. And then in December month only, you will be appearing in your term and examinations in December 2025. Here I would like to share one more important thing. That say for example, if you have 6 courses in first year, and you are ready to appear in the examinations of only 4 courses in December. So still no issues, no worries, no tension. For those remaining 2 courses, you can appear in next year, June 2026 term and examinations. You are not required to submit the assignments again for those 2 courses if you have already submitted the assignments of those 2 courses also in this September or October. So assignment submission is one-time activity, and if you get the passing marks in your assignments, then you need not to reattempt and resubmit. Assignment submission is one-time activity. Whether you appear in term and examinations in December or not, that is separate matter. So assignment submission is separate matter, and appearing in December or June term and examinations is altogether a separate matter. So please do not think that if you skip your theory examinations in this December, then you will have to resubmit the assignments again for those particular courses. No, it is not required. Assignment submission is one-time activity. If you pass the assignment in this particular session, still then also you can appear in its corresponding theory term and examination in either next coming June or next coming December. You have this much of flexibility in our university. Yes, thank you so much. Thank you. Sir, I would like to ask one more question about the project. Like, how do we have to submit this project? Regional center, your link will be generated on which we will have to submit this project. No, project is submitted in hard copy. It does not get submitted in soft copy. It is submitted in hard copy, and the instructions are given in the project manual. Okay? Unless and until you get a prompt or an email or an information from the regional center or from any official mail that you can submit online, only then you should submit online. Otherwise, it is to be submitted in hard copy. And please, without fail, attend the field project counseling, which we will be organizing next Saturday. अशोक जी, बच्चे जो हैं अगले सैटरडे चाह रहे हैं फील्ड प्रोजेक्ट, तो हम उनके लिए एक लिंक क्रिएट करके बच्चों को 4-5 दिन पहले ही सारे बच्चों को मेल कर देते हैं, so that they attend it without fail. Because many students who do not attend the counseling session in which field project is explained, they miss out on a lot. They miss out on literally everything, the way in which the project is to be conducted and submitted, and where it has to be submitted and when. So all this will be told to you in that session without fail. Please attend the session and see how you can submit it at the earliest, so that your first year gets completed without any hassle-free and smoothly. Okay? Okay, ma'am. Thank you. And many students, आज अशोक जी बहुत बच्चे join नहीं किए, so it is a request to all the regional centers and everywhere across India, all the learners who could not join, and today those learners who have joined, and if you have friends across India, please communicate to them that they should join this session, which is going to be held next Saturday without fail. Okay? Ma'am, we will be sharing the recording of this today's session also with all those 154 learners. Yes. Definitely, yeah. Yes, ma'am. And it is expected that they watch it and learn it. Yes. Yes. So, see, learners, all of you who have joined and those who have not joined also, whether they get to see our recording of today, I don't know. But the most important part about open and distance learning is that you have to do things on your own. You have to learn by yourself. You have to take interest and come forward. And if you have doubts, please mail us so that we are able to answer to your queries.
just like this boy who asked me a question, Thakur. He had mailed the regional center and the regional center forwarded his mail to me. But before I could reply, I anticipated that he would be there in this session. Had he not come for this session, I would have given him a reply mail today itself. But I was happy to see him today, and we will try to sort out his problem for him and give him the best solution. So it is a request to all the learners, please be in touch with us if you have any doubts. We are there to clear your doubts and also help you and assist you in doing activities. Okay? Yes, madam, and you are very right. Actually, that is why our study materials are generally known as self-learning materials. In addition to the support which we will be providing to them, the responsibility lies on the shoulders of the learners as well. They have to go through these print materials and these videos. So they have to learn from all these resources which we will be providing to them from time to time. Ma'am, can I ask something? Yes, correct. Yes, Shweta Yes, Singh. please. Yeah, please. मुझे अब जानना था कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप किसी काउंसलर के साथ बना रखा है या हम बनाएं, ऐसे कुछ जो हमें हेल्प मिल सके किसी भी डाउट के लिए। देखो श्वेता, आमतौर पे ना हम लोग तो बनाते नहीं हैं, टीचर्स और जो ऑफिसर्स हैं इग्नू के। आप लोग चाहो तो आपस में बना लो एक व्हाट्सएप ग्रुप। इफ यू फील इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू, डेफिनेटली आपको कोई रोकेगा नहीं। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स में स्टूडेंट हैं, शायद उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है किसी स्टूडेंट ने, अपर्णा तेवतिया आई थिंक एंड सुमैया नेम। तो अगर आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो वो ऐड कर दे उसमें। देखो इसमें एक अलग बात यह है कि जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, क्या उन सब ने आज ज्वाइन किया है ये हमारा सेशन? आई मीन वन हैज टू अटेंड काउंसलिंग सेशंस और सबको मेल तो जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप को अलग आप रखो, लेकिन अगर सबको मेल जा रहा है तो लोग अटेंड क्यों नहीं करते हैं सेशंस? फिर समझ में आती क्यों नहीं है बात, है ना? क्योंकि अटेंड करना जरूरी होता है, उससे क्लैरिटी आती है और कोई बात नहीं है। आप ही के बेनिफिट के लिए हम ये करते हैं, ठीक है? सो व्हाट्सएप ग्रुप और नो व्हाट्सएप ग्रुप, यू हैव टू अटेंड द sessions. It's very very useful when you attend. मैडम, विद योर काइंड परमिशन, मैं एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको कहीं किसी अननोन व्हाट्सएप नंबर से या अननोन फ़ोन नंबर से कभी आपको कोई मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए कि आप ऑलरेडी रेडीमेड हैंड रिटन असाइनमेंट्स आप उनसे परचेज कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरीके की किसी भी माल प्रैक्टिस का हिस्सा मत बनिएगा। असाइनमेंट्स कहीं से भी, मार्केट से या किसी ग्रुप से या किसी फ्रेंड से आप बनी बनाई असाइनमेंट्स, हैंड रिटन असाइनमेंट्स आप परचेज करने के चक्कर में आप प्लीज़ मत पड़िएगा। इससे आपका पैसा भी वेस्ट होगा और आपका एक सेशन भी वेस्ट हो जाएगा। अगर एकेडमिक काउंसलर जो आपके असाइनमेंट्स को इवेलुएट करेंगे, जैसे अगर इस चीज़ को पकड़ लिया कि आपने असाइनमेंट्स खुद नहीं लिखी हैं, आपने परचेज की हैं या मार्केट से बनी हुई ली हैं आपने, तो वो आपको उसमें फेल कर सकते हैं, 0 मार्क्स दे सकते हैं। तो उससे आपको आर्थिक नुकसान भी होगा और आपको शैक्षणिक नुकसान भी होगा। यू विल लूज बोथ योर मनी एज वेल एज योर टाइम। सो प्लीज़ कोई भी असाइनमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऐसा कोई भी अगर आपको लालच देता है तो आप प्लीज़ उनके बहकावे में मत आइएगा। अपनी मेहनत करिए, आप खुद अपना असाइनमेंट्स खुद लिखिएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह आप अपना फाइल वगैरह सब खुद बनाइएगा और उससे आपको एक सिर्फ आपको लर्न करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलेंगी, उससे आपकी अपनी ग्रोथ भी होगी, चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी। और इनका सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये होता है असाइनमेंट खुद लिखने का कि उससे आपकी जो दिसंबर टर्म एंड एग्ज़ाम्स या जून टर्म एंड एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं उसकी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। जब आप असाइनमेंट लिखने के लिए जब आप 4-5 जगह से टेक्स्ट बुक्स को पढ़ते हैं, इग्नू के स्टडी मटेरियल को पढ़ते हैं,
हमारे YouTube वीडियोस को जब आप वॉच करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उससे चीज़ें आपको, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, और उसी तैयारी के आधार पर आप अपनी दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशंस में आप बहुत कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली आप अपीयर हो सकते हैं। तो दिस इज वन हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड, प्लीज डू नॉट परचेज रेडीमेड हैंड रिटन assignments from market. Thank you, madam. Thank you. So Ankita has asked a question in the chat box. Please answer whether it is required to join any organization for fieldwork or can we do it on our own? Bilkul, it is compulsory to engage yourself with an NGO to do your field work, because they are the ones who will also certify your work after you complete your field project. Okay? अकेले खुद से आप कोई प्रोजेक्ट की एक्टिविटी करेंगे नहीं. यू हैव टू associate yourself with an NGO to do the field work, right? मैडम, मैं एक और पॉइंट अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगा. जैसे मुझे स्टूडेंट्स की क्वेरी से बहुत खुशी हो रही है कि स्टूडेंट्स बहुत सीरियसली हमारी इस प्रोग्राम को ले रहे हैं. दे आर रेजिंग देयर डाउट्स, दे आर आस्किंग अस क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर स्टडीज, projects, courses and all other things. Dear students, one more important thing जो मैडम हिना के बिजली ने भी आप लोगों के साथ शेयर किया था. एक्चुअली हमारा ये प्रोग्राम बहुत इंटेलिजेंटली डिफाइंड और डिजाइंड प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को अगर आप सीरियसली अगर आप स्टडी करते हैं तो यूजीसी का जो आपका नेट का एग्जामिनेशन है, साइड बाय साइड आपकी उसकी भी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि इसका बहुत सारा करिकुलम जब आप हमारे इस प्रोग्राम को करेंगे तो बहुत सारा करिकुलम, बहुत सारा सिलेबस आप देखेंगे कि जो आपका यूजीसी का टेस्ट होता है उससे मिलता जुलता है. तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ लर्निंग मोड में अगर आप इसको थोरोली डीपली स्टडी करते हैं तो. थैंक यू मैडम. थैंक यू for posing all the relevant points to the learners. बहुत useful रहा है. Thank you. So Carolyn and Nitansha have raised their hands. Yeah. Hello, ma'am. Good afternoon, ma'am. Hello, Nitansha. Yeah, shoot your question. Ma'am, RC3 is only for the counselor. मतलब हमें सिर्फ RC1 पे हमें और किसी रीजनल सेंटर से काउंसलर की मतलब वहाँ से परमिशन लेने की जरूरत है, या फिर सिर्फ RC3 के लिए ही जाना पड़ेगा सारे फॉर फील्ड प्रोजेक्ट? Yeah, that's a good question because अशोक जी, वो फील्ड प्रोजेक्ट जो है उसमें वैलिडेशन जो है वो स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर से लेना होगा. तो वेयर आर दे सपोज्ड टू गो इन दिस केस? बिकॉज नोडल सेंटर इज योर्स, RC Delhi 3, but they may have registered during admission under some other RC. So where can they get their validation or signatures from? Madam, for that I think that they have to contact their concerned regional center only, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये दे आर बिलोंगिंग टू 22 डिफरेंट रीजनल सेंटर्स अक्रॉस इंडिया. सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर देम टू कम टू दिल्ली टू अस फॉर दिस पर्पस. सो डॉक्टर फैसल, आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल सर, ये जो RSD ने नोडल RC हमें बनाया है उसकी कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, और वो जो गाइडलाइंस ये हैं कि जो भी नोडल सेंटर होगा वो इंडक्शन मीटिंग कराएगा और काउंसलिंग क्लासेस कराएगा. बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हों या और प्रोजेक्ट हों, और भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कंसर्न स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पर होंगी. तो जैसा कि आपने बताया कि अक्रॉस इंडिया 22 रीजनल सेंटर्स से स्टूडेंट्स का आना जाना दिल्ली बहुत मुमकिन नहीं है, तो यही बेहतर होगा कि सभी स्टूडेंट्स अपने अपने रीजनल सेंटर पर कांटेक्ट करें. हाँ, काउंसलिंग क्लासेस के लिए हम एक शेड्यूल बनाएंगे और वो हम RC की Delhi 3 की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और स्टूडेंट्स को SMS करेंगे. Carolyn, you wanted to ask something? No, ma'am, that's it. And I think Rinki. Okay, see, Rinki, we will be having one on Saturday only now, next week, not Sunday, okay? Shoot करता है ना RC Delhi 3 को
to have a session on Saturday, coming Yes, Saturday? madam. Definitely, madam. Definitely. We work seven days a week, ma'am. We have done so many meetings on Saturday and Sunday, madam. Yes, madam. Kindly, it's a request to have one now on Saturday, and then we will slot our other counseling sessions also. Definitely, madam. Definitely. We work 7 days a week, ma'am. But I think जो theory के counseling sessions है वो हमें week में भी रखने पड़ेंगे. During the coming weeks, we may not be able to keep all of them on Saturdays again, but we'll have to slot them in the coming weeks. Let's see how we work that out here. Yes, ma'am. And madam, on screen I can see that our colleagues from RC Jodhpur and RC Cochin are also with us. We welcome them also. Other regional centers, Cochin and Jodhpur. Thanks for joining us. For joining, yeah. Thank you so much, yeah. So, should we close the session now if the students don't have any other query? Yes, ma'am. As we come towards the conclusion of today's induction meeting, I would like to thank our respected resource persons, Professor Hena K. Bijli ma'am and Dr. Meenu Verma ma'am, for sparing their valuable time and enlightening our learners and academic counselors. My heartfelt thanks to our Senior Regional Director, Dr. Ashok Sharma ji, for his continuous guidance. I am also thankful to our colleagues, academics at the different regional centers. And I'm also thankful to our RC Delhi 3 staff, Mr. Arun and all other staff members who are supporting this meeting, in organizing this meeting. I am also thankful to all our learners for joining the meeting and actively participating. A special mention to my colleagues at RC Delhi 3 for their support. And with this, we may formally conclude this session. Hopefully, we will organize a session on next Saturday regarding project, as Dr. Hena Bijli madam informed you. And now, wishing you all the best in your MSc Home Science journey with IGNOU. Thank you all, and have a wonderful day ahead. Thank you. Dr. Faisal, can we request all the participants to please switch on their camera for a minute so that we can have a screenshot? Yes, please, all are requested to switch on their camera. All please switch on their camera. Guess they want to stay anonymous or they are shy. RC Cochin camera not working. Never mind, ma'am. Thank you so much. At least you joined. I mean, your RC. Nitansha, Carolyn, come on. Be sportive. Yes, everyone Turn up please. your cameras. Yeah, that's Tarana Anjum. and Ricky was also there. I think they've left, some of them. Saroj, Shweta. Yes, all are requested. All are requested. Kunal, Mr. Kunal. Kunal, please Kunal. open your camera. Yeah, all of you, come on. Kunal, Shweta, Laddu 55. Laddu Sharishma. 55, please open your camera. So please send your emails if you have any doubts regarding anything, and do attend the field project counseling session. It will really help you a lot, okay? So I think you can click now. Thank you, everyone. Thank Thank you. you. Thanks a lot. Thank you, everyone. Work Thanks for hard, joining us. study well, all of you. Yes. Thank you, madam. Thank you so much, madam. Thank you, Ashok ji. Thank you, Dr. Faisal. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Faisal. Thank you. Thank you, Arun. Thank you, RC Cochin and RC Jodhpur. Thank you Yes, very yes, much. please. Yes, thank you. Okay, thank you.